10 बज चुके थे। अरूप और माया शहर से अपने गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ता लंबा था और अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा। रात कुछ अलग थी, जैसे हवा भी उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। दूर से नेकरों की चीख भी गूंज रही थी। अरूप, हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं ना? हाँ, इसीलिए सोच रहा हूँ एक शॉर्टकट ले लेते हैं जंगल के थ्रू, टाइम बच जाएगा। गाड़ी धीरे धीरे जंगल के अंदर घुस गई। हेडलाइट के अलावा कहीं कोई रोशनी नहीं थी। जंगल रात के टाइम? आर यू श्योर? तेज बारिश अचानक शुरू हो गई। कुछ ही देर बाद बारिश के साथ साथ हवा की आवाज भी और ज्यादा खौफनाक हो गई। फिर कुछ दूर जाने के बाद उनकी कार अचानक एक जगह जाकर बंद हो गई। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक छोटा सा डिसीजन उनकी जिंदगी बदल देगा। What the hell? अरूप, क्या हुआ? कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। जंगल के बीच वो दोनों बिल्कुल अकेला फंस गए थे और जैसे किसी अनजान नजर ने उन्हें देख लिया हो। अरो, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेट्स डू समथिंग क्विकली। ऐसे ही कुछ टाइम गुजरने के बाद माया की नजर दूर पड़ी। बड़ा सा पुराना महल खड़ा था। अरो, देखो, वहाँ एक घर है। मे बी वहाँ हेल्प मिल सकती है। हाँ, अब और ऑप्शन भी क्या है? चलो चल के देखते हैं। ये कहकर अरूप धीरे से आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे माया भी चलने लगी। दोनों धीरे धीरे उस पुराने महल के सामने जाकर रुक गए। घर देखकर लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई नहीं रहता। सिर्फ कुछ बाहर की बिजली बत्ती अभी भी जल रही थी। हेलो, कोई है अंदर? प्लीज हेल्प। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तभी जैसे ही आरूप ने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद से खुलने लगा। अरूप, तुमने दरवाजा खोला? मैंने टच भी नहीं किया और उस पल महसूस हुआ कि महल के अंदर कोई है जो उनका इंतजार कर रहा था। अरूप, मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बस एक रात, फिर सुबह निकल जाएंगे। चलो अंदर। दोनों धीरे धीरे अंदर घुसे और जैसे ही वो अंदर आए, दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। घर के अंदर सब कुछ पुराना था। थोड़ी थोड़ी रोशनी में सब कुछ क्लियरली विजिबल था, लेकिन एक चीज अजीब थी। दीवारों पे लगे हुए कुछ तस्वीर। अरूप, ये घर किसका है? कितना पुराना, कोई नहीं रहता है यहाँ। मैं इस रास्ते से पहले कभी नहीं आया और ना ही सुना है इस घर के बारे में। मुझे भी नहीं पता ये घर किसका है, लेकिन बहुत अजीब है। अरूप, इस घर से कैसी कैसी आवाज आ रही है। मुझे डर लग रहा है। वो देखो, दीवार पर कुछ तस्वीरें हैं। चलो देखते हैं कौन है वो। फिर धीरे धीरे वो दोनों तस्वीरों की तरफ पढ़ने लगे। अचानक से रोशनी चली गई और दोनों एक पल के लिए डर गए। फिर धीरे धीरे वो दोनों तस्वीरों की तरफ पढ़ने लगे। सबसे पहले माया आगे बढ़ी देखने के लिए। अरूप कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। फिर वो भी माया के पीछे चल पड़ा। माया ने जो देखा उसका खून जम गया। वहां 2 तस्वीरें लगी थी, माया और आरूप की। वहीं कपड़े, वहीं चेहरा। माया ने एक हल्की सी आवाज सुनी और जैसे ही वो पीछे मुड़ी। अरूप, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। चलो यहाँ से। अरूप, कोई है तुम्हारे पीछे? अरूप, तुम सुन रहे हो मेरी बात? तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? भागो वहां से। अरूप! आरूप उसकी तरफ बाने लगा। माया पीछे हटने लगी, लेकिन देर हो चुकी थी। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। आरूप जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कोई और उसके अंदर से हंस रहा हो। तभी उसके पीछे हवा में तैरती हुई एक चुड़ैल नजर आई। वो जोर जोर से बोली, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। जो यहाँ आएगा सब मर जाएगा। आज भी वो घर
किसी का इंतजार कर रहा है। उस दीवार पर लगी तस्वीरें जैसे किसी नई तस्वीर का इंतजार कर रही हो। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी पुरानी हवेली में कभी मत जाना। हो सकता है तुम वापस लौट कर ना आओ।